अन्यवासेय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल केसीआर ड्रामा। एंड आज हम द वे आई हेट यू का पार्ट सेकंड एक्सप्लेन करेंगे। तो पार्ट सेकंड की शुरुआत में हम मेरी को ही देखते हैं, जो कि अभी भी युनथाई को हेट नहीं कर पा रही होती है एंड वो अभी भी अलग अलग मेथड ढूंढ रही होती है उसे हेट करने के लिए। जिसके बाद फाइनली मेरी डिसाइड करती है कि वो ये पार्ट टाइम जॉब छोड़ देगी एंड इसके बाद वो ग्रैंडपा से भी मिलती है एंड उनसे कहती है कि मुझे अब ये जॉब नहीं करनी, क्योंकि युनथाई इस कैफ़े का रेगुलर कस्टमर है एंड वो यहाँ पर रोज़ आता है एंड अगर वो रोज़ आएगा तो मेरी को उसकी शक्ल रोज़ देखनी पड़ेगी। एंड इसीलिए वो ग्रैंडपा से कहती है कि अब वो जॉब छोड़ रही है, जिस पर ग्रैंडपा उससे कहते हैं कि अभी उनकी वाइफ सिक है एंड इसीलिए वो कैफ़े नहीं चला सकते एंड वो उससे कहते हैं कि तुम बस 1 महीने तक और ये जॉब कर लो फिर छोड़ देना, जिससे मेरी को उनकी बात माननी पड़ती है क्योंकि वो भी ग्रैंडपा की प्रॉब्लम समझ सकती थी। उसके बाद हम अगेन मेरी को कैफ़े में देखते हैं जहाँ पे युनथाई आता है एंड वो उससे एक क्वेश्चन पूछता है और वो मेरी से पूछता है कि दाशम का बर्थडे आने वाला है एंड तुम्हें पता है कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए। इस पर मेरी कहती है नहीं, उसे नहीं पता कि दाशम को क्या गिफ्ट चाहिए। इस पर युनथाई उससे कहता है क्या तुम उससे पूछकर मुझे ये बताओगी कि उसे क्या गिफ्ट चाहिए, जिस पर मेरी हाँ बोल देती है एंड वो उससे थैंक यू बोलता है। उसके बाद हम मेरी को उसकी क्लास में देखते हैं जहाँ पर मेरी अभी भी युनथाई को लेकर काफ़ी परेशान थी क्योंकि वो अभी भी उसे हेट नहीं कर पा रही थी। एंड क्लास खत्म होने के बाद मेरी दागांग के पास जाती है एंड वो उससे पूछती है कि आज रात को तुम फ्री हो, जिस पर दागांग बोलता है नहीं, आज मैं फ्री बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि आज उसे एक लिमिटेड एडिशन फिगर खरीदने के लिए पूरी रात वेट करना होगा एंड वो कहता है काफ़ी लॉन्ग एंड लोनली होने वाला है। इस पर मेरी कहती है चलो ठीक है छोड़ो कोई बात नहीं। उसके बाद दागांग जाने लगता है एंड मेरी उसके पीछे पीछे उसे फॉलो करती हुई आती जाती है और इसके बाद दोनों यूनिवर्सिटी से बाहर आते हैं जहाँ पर मेरी दागांग से कहती है कि उसे कोई मेथड नहीं मिल रहा है कि वो युनथाई को हेट करे, जहाँ पर दागांग उससे बोलता है कि तुम ना उसके नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढो। इस पर मेरी बोलती है ठीक है ये भी ट्राई करके देखते हैं। एंड इसके बाद फिर से युनथाई कैफ़े में आता है जहाँ पर मेरी उसे देखने लगती है एंड उसके नेगेटिव पॉइंट्स ढूंढने लगती है, पर जब वो युनथाई को देखती है तो बोलती है वो हैंडसम भी है विथ ए नाइस वॉइस एंड प्रीटी हैंड्स। एंड हमारी मेरी को तो युनथाई में कोई नेगेटिव पॉइंट्स दिखते ही नहीं है। उसके बाद रात में मेरी दागांग के पास आती है वहीं पर जहाँ पर वो लिमिटेड एडिशन फिगर के पाने के लिए लाइन में लगा हुआ था एंड यहाँ पर वो दागांग के पास जाकर बैठ जाती है। उसके बाद मेरी फिर से अपनी प्रॉब्लम दागांग के साथ शेयर करती है एंड वो कहती है कि उसे युनथाई में कोई भी नेगेटिव पॉइंट्स नहीं मिला एंड मेरी उससे कहती है कि भाई इतना भी आसान नहीं होता कि अपने आइडियल टाइप को जो अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल इंसान की तरह देख लो और फिर इसे हेट करना चाहो तो उसे हेट नहीं कर पाते। एंड वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड थी एंड दागांग को कफ हो रहा था तो वहाँ पर मेरी उसके लिए कंबल लेकर आती है एंड उसे वहाँ पर एक ही ब्लैंकेट मिलता है क्योंकि सारे वहाँ पर सभी लोगों ने खरीद लिए थे एंड जिस ब्लैंकेट से वो दागांग को कवर कर देती है। एंड ठंड तो मेरी को भी लग रही थी एंड दागांग उसे भी उसी ब्लैंकेट में कवर कर लेता है एंड वो दोनों रात भर वहीं पे बैठे रहते हैं एंड मेरी तो वहीं पे बैठे बैठे दागांग के कंधे पर सर रख के सो जाती है। एंड यहाँ पर दाशम मेरी से कहती है कि तुम दोनों रात भर एक साथ थे एंड तुम दोनों के बीच कुछ हुआ नहीं, जिस पर हमारी मेरी कहती है नो वे। एंड आफ्टर दैट हम फिर से दागांग एंड मेरी को एक साथ देखते हैं जहाँ पर दागांग मेरी से कहता है अगर हम अपनी इमेज ऐसी बना लें कि वो दूसरे को अच्छी नहीं लगे तो वो हमसे हेट करने लगता है, जहाँ पर मेरी इस बारे में सोचती है एंड वो कहती है अगर मैं उसे हेट नहीं कर पा रही हूँ तो अगर मैं अपनी इमेज उसके सामने खराब बनाऊंगी तो वो मुझे हेट करने लगेगा। उसके बाद वो टाइमन वहाँ पर आ जाता है एंड वो दोनों की बातचीत में इंटरफेयर करता है एंड इसमें मेरी इंटरफेयर करती है एंड वो टाइमन की बात वहीं पे काट देती है एंड उसे रुकने के लिए बोलती है। एंड ये फर्स्ट टाइम था जब मेरी ने रूडली बिहेव किया था एंड दागांग उससे बोलता है मेरी तुम कभी कभी ना मुझे सरप्राइज कर देती हो एंड वो बहुत खुश होने लगती है एंड वो कहती है अगर मैं टाइमन की तरह एक्ट करूँगी तो युनथाई भी मुझे हेट करने लगेगा। एंड इसके बाद दोनों टाइमन को छुप कर देखते हैं एंड उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर मेरी उसकी हरकतों एंड उसकी बातों को देखती है एंड वो कहती है ये कितना ज़्यादा झूठ बोलता है। एंड उसके बाद टाइमन उन दोनों को देख लेता है एंड फिर दोनों जल्दी से भागते हैं एंड काफ़ी क्लोज आ जाते हैं एंड हमारी मेरी वहाँ से चली जाती है एंड बेचारा हमारा दागांग बस उसे देखता रह जाता है।
एंड इसके बाद हम मेरी एंड यूनथाई को कैफ़े में देखते हैं, जहाँ पर मेरी टाइमन की तरह एक्ट करने की कोशिश कर रही होती है। एंड वो कहती है कि इस कैफ़े में तो बहुत कम लोग आते हैं एंड उसे इस काम के लिए बहुत कम पैसे मिलते हैं एंड उसे ये बिल्कुल ही पसंद नहीं है। एंड तभी ग्रैंडपा का फ़ोन आता है एंड वो फ़ोन पे कहती है कि ग्रैंडपा, इस कैफ़े में तो बहुत सारे कस्टमर हैं एंड ये कैफ़े काफ़ी अच्छा है। एंड वो ऐसा सब कुछ इसलिए कर रही थी ताकि यूनथाई उसे हेट करे, लेकिन यूनथाई उसे देखकर बस हंसता है एंड उससे कहता है तुम्हारे साथ आज क्या हुआ। एंड हमारी मेरी की सारी मेहनत फेल जाती है। उसके बाद हम मेरी एंड दाशुम को देखते हैं, जहाँ पर मेरी दाशुम से पूछती है कि उसे अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए क्या चाहिए, जहाँ पर दाशुम उसे बताती है कि उसे कैंपिंग के लिए जाना है एंड ऐसी जगह चाहिए उसे जहाँ पर बहुत सारे सितारे हों, मतलब कि बहुत ज़्यादा रोमांटिक प्लेस। एंड यहाँ पर दाशुम मेरी से कहती है कि मुझे तुमसे भी गिफ्ट चाहिए एक, जहाँ पर वो मेरी से कहती है कि उसे बर्थडे गिफ्ट में ये चाहिए कि वो एंड दागांग एक साथ उसके साथ कैंप में आए, जहाँ पर सुबह मेरी यही बात दागांग से बोलती है एंड दागांग मान जाता है। एंड वो मेरी की बात बहुत ज़्यादा जल्दी मान जाता है, जिस पर मेरी कहती है तुम तो बड़ी जल्दी मान गए। एंड इस पर हमारा दागांग कहता है नहीं नहीं, मुझे नई नई चीज़ों का एक्सपीरियंस करने का में मज़ा आता है। एंड रियलिटी में तो बंदा इसलिए माना है क्योंकि वो मेरी को पसंद करता है। एंड मेरी उसकी बातों पर हंसती है, जहाँ पर दागांग बोलता है सच में मैं एक्साइटेड नहीं हूँ, बस मुझे एक्सपीरियंस लेने का शौक है। एंड दागांग के वहाँ से जाते ही वो दो लड़कियाँ फिर से मेरी के पास आती हैं एंड वो दोनों फिर से मेरी से सेम क्वेश्चन पूछती हैं क्या तुम और दागांग डेट कर रहे हो, जहाँ पर मेरी मना कर देती है। जहाँ पर उन दोनों लड़कियों में से एक बोलती है अगर तुम सच में डेट नहीं कर रहे हो तो मुझे दागांग से इंट्रोड्यूस करवा दो ना। एंड इस पर मेरी मान जाती है। एंड उन दोनों लड़कियों में से जिसका नाम जीवन होता है वो कहती है कि तुम मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाना। उसके बाद दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर मेरी ने दागांग को भी बुला लिया होता है। एंड यहाँ पर मेरी के साथ जीवन को देखकर दागांग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, फिर भी वो वहाँ पर आकर बैठ जाता है एंड वो मेरी से कहता है तुम्हें पार्ट टाइम जॉब के लिए नहीं जाना एंड हम दोनों को अकेला छोड़ दो एंड तो अपनी पार्ट टाइम जॉब पर जाओ। एंड ये बात सुनकर मेरी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो भाई अपनी फीलिंग्स के बारे में अभी भी श्योर नहीं है एंड वो वहाँ से चली जाती है। एंड इसके बाद दागांग एंड जीवन बात करने लगते हैं एंड हमारी मेरी को अच्छा नहीं लगता फिर भी। उसके बाद हम रात में मेरी को देखते हैं जो कि दागांग के बारे में ही सोच रही होती है एंड वो खुद ही सोचती है यार मैं तो यूनथाई को लाइक करती हूँ, फिर मैं दागांग के बारे में क्यों सोच रही हूँ, मतलब कि बंदी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है। एंड वो दिन आ जाता है जिस दिन दाशुम का बर्थडे रहता है एंड ये सभी कैंपिंग के लिए जा रहे होते हैं, जहाँ पर दागांग नहीं आता है अभी तक। एंड जब मेरी उसे कॉल करने वाली होती है एंड इससे पहले ही हमारा दागांग वहाँ पर आ जाता है। एंड इसके बाद चारों कैंपिंग में जाते हैं, जहाँ पर वो चारों एक साथ खाना भी बनाते हैं। एंड यहाँ पर मेरी दागांग से बात करने की कोशिश करती है, क्योंकि जिस दिन से उसने दागांग को जीवन से मिलाया था उस दिन से दागांग ने उससे बात नहीं की थी। एंड मेरी दागांग से उसी दिन के बारे में पूछती है, जिस पर हमारा दागांग कुछ भी जवाब नहीं देता। जिसके बाद दागांग वो वाला चैप्टर क्लोज करता है एंड कहता है मेरी डिश तुम टेस्ट करोगी, जिस पर मेरी कहती है यस ऑफ कोर्स। उसके बाद दागांग मेरी को वो अपनी डिश टेस्ट करवाता है एंड उसके बाद चारों ट्रूथ एंड डेयर वाला गेम खेलते हैं एंड जिसमें पहली बार यूनथाई की बारी आती है। एंड इस पर दाशुम मेरी से कहती है कि तुम यूनथाई से क्वेश्चन पूछो, जिस पर मेरी यूनथाई से पूछती है कि तुम्हें दाशुम में सबसे अच्छा क्या लगता है। एंड इस पर यूनथाई बोलता है मुझे तो दाशुम में सब कुछ अच्छा लगता है। एंड इसके बाद दागांग की बारी आती है, जहाँ पर दागांग मेरी से एक बार फिर अपना लव कन्फेशन करता है एंड वो कहता है मेरी आई लाइक यू एंड ये मैं बहुत सीरियसली बोल रहा हूँ। एंड ये सुनकर हमारी मेरी थोड़ी शॉक्ड हो जाती है। एंड इसके बाद दाशुम मेरी से ही बोलती है कि वो भी अपना लव कन्फेशन करे एंड मेरी वहाँ से ये कहकर चली जाती है कि उसे रेस्ट रूम में जाना है एंड हमारा बेचारा दागांग बस उसे देखता रह जाता है। एंड इसके बाद दागांग एक बार फिर मेरी के सामने आता है एंड वो उससे फेस टू फेस बात करने की कहता है। एंड इस पर दागांग मेरी से कहता है कि हम फर्स्ट टाइम यूनिवर्सिटी में नहीं मिले थे, हम फर्स्ट टाइम CEST में मिले थे, जहाँ पर दागांग की पेंसिल ख़राब हो गई थी एंड यहाँ पर मेरी ने ही उसकी हेल्प की थी एंड उसे न्यू पेंसिल दी थी। एंड ये फर्स्ट टाइम था जब दोनों एक दूसरे से मिले थे। एंड वो कहता है हम सेकंड टाइम यूनिवर्सिटी में मिले थे, जहाँ पर मैंने तुम्हें देखकर ही पहचान लिया था। एंड वो कहता है उस दिन तो मेरा हार्ट बस ब्लास्ट होने वाला ही होता है जब तुम मेरे इतने पास थी। एंड यहाँ पर वो मेरी को बताता है कि जब मैंने तुम्हें पार्ट टाइम जॉब के बहाने वहाँ से भेज दिया था तब मैं जीवन के पास 2 मिनट भी नहीं रुका था एंड वो जीवन से कहकर वहाँ से चला गया था कि वो मेरी को लाइक करता है।
एंड वो मेरी से कहता है जिस दिन तुमने मुझे जीवन के लिए वहाँ पर बुलाया था, मैं उस दिन बिल्कुल हार्ट ब्रेक हो गया था, क्योंकि उस दिन मुझे समझ में आया कि तुम मुझे बस एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हो। एंड तब मैंने तुम्हें अवॉइड करना स्टार्ट किया, लेकिन मैं तुम्हें हेट नहीं कर पाया क्योंकि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। एंड ये सब सुनकर हमारी मेरी काफ़ी इमोशनल हो जाती है। एंड इससे पहले कि वो कुछ भी कह पाती, दागंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मेरी दाशुम के पास आती है, जहाँ पर दाशुम वहाँ से जा रही थी, जहाँ पर दाशुम भी मेरी पर गुस्सा होती है क्योंकि उसे सब कुछ सच्चाई पता चल गई थी। एंड वो मेरी से कहती है तुम मुझे कब से फूल बनाई जा रही हो। एंड उसे ये सब पता चला था क्योंकि उसने दागंग एंड मेरी को बात करते हुए सुन लिया था। एंड वो मेरी पे गुस्सा होती है कि उसने कभी उसे सच्चाई बताई नहीं, एंड उसने उसे कभी फ्रेंड माना ही नहीं। एंड वो दाशुम के लिए इतना सब कुछ सहन कर रही है एंड उसे कोई सच्चाई बता भी नहीं रही है। एंड इसके बाद दाशुम भी वहाँ से चली जाती है। एंड फिलहाल मेरी को ये पता नहीं चलता कि दाशुम को ये सच्चाई कैसे पता चली। एंड वो सोचती है कि कहीं दाशुम ने मेरी डायरी तो नहीं देख ली। उसके बाद क्लास में हम मेरी को देखते हैं जो कि दागंग को मिस कर रही होती है। एंड दागंग उस दिन यूनिवर्सिटी नहीं आया होता है। एंड इसके बाद युनथाई मेरी के पास आता है, मेरी को ये भी बताता है कि दाशुम ने उससे ब्रेकअप करने के लिए बोला है। एंड वो मेरी से कहता है कि दाशुम हैविंग ए हार्ड टाइम। एंड जब मेरी ये सुनती है कि दाशुम ने उसकी वजह से युनथाई से ब्रेकअप करने की बात कही है, ये सुनकर मेरी को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। एंड उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एंड वो कहती है मेरी वजह से तुम दोनों ब्रेकअप क्यों कर रहे हो। एंड युनथाई भी फिर वहाँ से चला जाता है। एंड हमारी मेरी कंटिन्यूसली रोती ही जाती है। उसके बाद हम सुबह मेरी को देखते हैं, जहाँ पर वो लंच कर रही होती है, जहाँ पर दाशुम उसे देखती है लेकिन वो उसे इग्नोर कर देती है। एंड दाशुम को उसे ऐसे इग्नोर करते हुए देखकर मेरी को काफ़ी बुरा लगता है। उसके बाद मेरी भी वहाँ से जाने लगती है, जहाँ पर एक लड़की उसे ज़बरदस्ती गिरा देती है। एंड ये वही दो लड़कियाँ होती हैं जिसमें से एक को दागंग ने रिजेक्ट किया होता है। एंड वो दोनों मेरी को बुली करने लगती हैं, जहाँ पर जीवन उससे कहती है कि तुम अपने अच्छे और ये नाइसली बिहेवियर का जो नाटक है उसे बंद करो। एंड वहीं पे दाशुम आ जाती है एंड वो उन दोनों पर गुस्सा करती है। एंड वो यहाँ पर मेरी को पकड़ के उसे खड़ा करती है। एंड वो उससे कहती है तुम इन दोनों की फालतू बकवास क्यों सुन रही हो। लेकिन वो लड़कियाँ फिर भी अपनी बकवास करना बंद नहीं करती, जिस पर दाशुम को और ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। एंड दाशुम उनके बाल पकड़कर उन्हें अच्छे से सबक सिखा देती है एंड उन्हें फ्लोर पर ही पटक देती है। एंड शी इज़ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग गर्ल, जहाँ पर मेरी एंड दाशुम एक दूसरे से बात करते हैं एंड एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। जहाँ पर दाशुम मेरी से सॉरी बोलती है एंड वो कहती है मुझे तो पता ही नहीं चला कि तुम युनथाई को इतना पसंद करती हो एंड मेरे लिए इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस कर रही हो। उसके बाद दोनों में इमोशनली पैचअप हो जाता है। और यहाँ पर दाशुम मेरी से कहती है कि मुझे पता है कि तुम दागंग को पसंद करती हो, पर तुम्हें अपनी फीलिंग का रियलाइजेशन नहीं है। जहाँ पर मेरी कहती है तो अब मैं क्या करूँ, तो इस पर दाशुम कहती है पागल, अब उसे प्रपोज कर। इसके बाद रात में मेरी अपना और दागंग का एक प्यारा सा स्केच बनाती है। एंड स्केच को लेकर वो दागंग के घर के बाहर जाती है एंड वो उसके घर के बाहर खड़े होकर उसे कॉल करती है, लेकिन दागंग फ़ोन नहीं उठाता। एंड वो उसके घर के बाहर खड़े खड़े ही बड़बड़ाने लगती है एंड उसे पता ही नहीं चलता कि दागंग जस्ट उसके पीछे ही खड़ा हुआ है। उसके बाद दागंग मेरी के पास आता है एंड इसके बाद मेरी दागंग से कहती है कि जिस दिन से तुमने मुझसे अपना लव कन्फेशन किया एंड उस दिन के बाद ना तो तुमने मेरे टेक्स्ट का जवाब दिया, ना ही मेरा फ़ोन उठाया। जिस पर हमारा दागंग बोलता है कि अभी वो बीमार था एंड उसे अभी भी फ्लू है। एंड इसके बाद मेरी थोड़ा चुप हो जाती है एंड दागंग बोलता है बस तुम यही बोलने के लिए यहाँ पर आई हो। इसके बाद मेरी उसका अपने हाथों से फेस पकड़ती है एंड उससे कहती है फेस टू फेस टॉक करते हैं, जहाँ पर फाइनली मेरी उससे अपना लव कन्फेशन करती है एंड वो उससे कहती है आई लाइक यू। जिस पर हमारा दागंग थोड़ा चुप हो जाता है एंड मेरी उससे कहती है तुम्हें मेरी कन्फेशन का जवाब देने के लिए कितने दिन चाहिए, 1 दिन, 2 दिन, 1 साल। जिस पर हमारा दागंग बोलता है उस दिन तक जब मेरा फ्लू चला जाएगा। एंड इसी के साथ हमारे ड्रामे की हैप्पी एंडिंग होती है। एंड गाइस यहीं पे हमारा पार्ट 2 खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। अन्यवासेय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल किस ड्रामा। एंड आज हम द वे आई हेट यू का पार्ट 2 एक्सप्लेन करेंगे।